और जिन्होंने आज परमेश्वर की महिमा की है वो खाली आज जाने वाले नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से आपको चुना अपनी महिमा के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने कहा था कि आज आपके जीवन से जो घटी है वो पूरी होगी। आपके जीवन में जो घटी है आज वो, चाहे वो 15 साल से है, चाहे वो 20 साल से है, चाहे वो 10 साल से है, चाहे वो 6 महीने से है, 2 महीने से, चाहे आप पहली बार भी क्यों ना आए हो, ये भविष्यवाणी है। प्रभु ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा तो भविष्यवाणी करना कि जिनके जीवन में जो घटी है, कमी है, किसी ना किसी बात की कमी है, कोई आशीष रुकी हुई है, कोई पैसा रुका हुआ है, कोई काम नहीं बन पा रहा, जो आपकी घटी हैं वो आज पूरी होकर रहेंगी। आमीन। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त खुदा के कलाम को जब आप सुनेंगे, जैसे ही आज आप कलाम को सुनेंगे, आपके जीवन से हर एक घटी पूरी होती चली जाएगी। आमीन। चाहे वो कितने भी लंबे समय से क्यों ना हो, आज वो घटी पूरी होकर रहेगी। आमीन। लेकिन अगला समय प्रभु के वचन का है। मैं चाहता हूं कि सब लोग अगला समय प्रभु के कलाम से, प्रभु ने जो वचन हमारे लिए भेजा है, मैं चाहता हूं कि इस वचन में चलने से पहले आप तैयार हैं? आज आपकी घटी पूरी होने वाली है। आज आपके जीवन से चाहे कैसी भी घटी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ने भी बोल दिया हो कि तेरे शरीर, तेरा ऑर्गन ये काम नहीं करेगा, फेल हो गया, आज वो फेल वाला ऑर्गन भी आज फिर से ठीक हो जाएगा। आपके खत्ते हरे भरे होंगे। आपके खत्ते हरे भरे हो जाएंगे। आपके परिवार में खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। आपकी तंदुरुस्ती आपके पास लौट कर आएगी। आपका रिश्तेदार भी अगर कोई बीमार है तो अभी आज आप चाहे अपनी नहीं किसी और के लिए भी मांगोगे, आज वो भी घटी पूरी हो जाएगी। बोलो आमीन। आमीन। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग सेवा करते हैं और सेवा में बढ़ना चाहते हैं, मैंने एक भविष्यवाणी किया था, पवित्र आत्मा ने कहा था कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आएंगी। तो सेवा करने वालों के लिए एक मैसेज है कि जो सेवा करते हैं उनके लिए भी है और जो कलीसी है उनके लिए भी है कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं और ज्यादा आ सकती हैं और भरमाने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। इसलिए किसी के भी भरमाने में मत आए। आप अपनी आत्मिकता पर ध्यान दें, अपनी पवित्रता, प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। कभी भी कोई आपको भरमा नहीं पाएगा अगर आप वचन में मजबूत बनेंगे, अगर आप खुदा के कलाम में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर बनी रहेगी और शैतान कभी भी आपके साथ छलावा नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं कि मेरा पैसा किसी ने ठग लिया, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु में हैं। और बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद बोलते हैं कि मेरे को एजेंट ने वीजा के लिए पैसे दिए लेकिन वो लेकर भाग गया, या किसी ने मेरे को बिजनेस में धोखा दिया, किसी रिश्तेदार ने पैसे मांगे उधार और वापस नहीं किए। ये सब छलावा है, ये सब धोखाधड़ी और छलावा जो आपके साथ होता आया है, ये आज के बाद नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपकी कोई चीज लेकर वापस ना करे, अगर आपका धन कहीं नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई चीज आपको भरमाए कि इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर हो जाए, ये जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को रोकती हैं, आपकी ब्लेसिंग को छीन लेती हैं, आपके धन को बर्बाद करती हैं। अगर आप प्रार्थना में मजबूत बनेंगे, अगर आप वचन में मजबूत बनेंगे, तो आप अपनी ब्लेसिंग को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे। और जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं वो आपके जीवन के आसपास नहीं फटकने पाएंगी। वो आपके आसपास नहीं आएंगी। बोला आमीन। आमीन। और अगला समय प्रभु के वचन का, लेकिन प्रभु के वचन में चलने से पहले मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे मिलकर, एक मन होकर। बोलो मेरे पीछे के, एक मन होकर। एक मन होकर। ऐसे नहीं, एक दूसरे से हाथ मिलाओ और पहले को बोलो जागते रहो, जागते रहो। फिर से कहो जागते रहो, जागते रहो। एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहें मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंदित, मैं प्रभु की महिमा करने के लिए, मैं आराधना करने के लिए एक मन होकर तैयार हूँ। क्या आप एक मन हैं? अपने बगल वाले के साथ एक मन होना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि साथ में कौन है। जितने भी लोग ब्रांच में, कलीसिया में, एक मन होकर जब आप
एक मन होकर क्यों बोल रहा हूं कि जब आप एक मन हो जाते हैं तो आपके बंधन टूट जाते हैं। एक मन होना बहुत जरूरी है। आप अगर एक मन होकर आज प्रभु की प्रस्तिश करेंगे, उस खुदावन की प्रस्तिश करेंगे, उस खुदावन की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, तो आज मैंने कहा ना, जो घटी है वो पूरी होने वाली है। आज आपके जीवन में जो घटी है वो पूरी होने वाली है। जल्दी से एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, और लेकिन सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से एक मन होकर गाना है, एक मन होकर। यस, वो है वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं। जियो, बहुत सारे लोग देरी से आए हैं, बहुत सारे लोगों ने भेंट और दशमांश को बोया नहीं है। मैंने कहा ना, आपके जीवन में ध्यान से सुनना, घटी को पूरा परमेश्वर आज करने वाला है। लेकिन अगर आप बोना भूल गए हैं, या आपका बोना रुक गया है, या आप बोना समय पर नहीं कर पाए, तो शैतान के पास बहाना रहेगा आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए। जल्दी से 4-5 वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं, दौड़कर, जल्दी से दौड़ कर जाएं, दौड़कर। और जिनके पास अभी वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं वो हाथ हिलाएं, जिन्होंने नहीं बोया वो हाथ हिलाएं। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। यस, जल्दी से, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं दौड़कर, खाली एक ही बहन है और नहीं है। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी। यस यस, ताली बजाकर। यस, वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। अपने सोते से मेरी रक्षा करे, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पर तेल मला, चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पर तेल मला, चंगा किया। यशुआ यशुआ, सुन ले मेरी ये दुआ। यशुआ सुन ले मेरी ये दुआ। यशुआ 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 अभिषेक मेरा यशुआ यशुआ। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। अपने सोते से मेरी रक्षा करे, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। आराधना 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 हो तेरी आराधना। 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 मैं तेरी हाथ रचना, तेरे विच वसदा। मैं तेरी हाँ रचना, ये सब कहें, सब कहें। तेरे विच वसदा। सब कहें एक साथ एक आवाज में। यस, तेरे संग चलता, तेरी उंगली फड़ के,
तेरे संग चलदा हां मैं तेरी हां रचना तेरे विच वसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 हो तेरी आराधना सब कहें हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए तन मन धन और अन्न किसी भी रीति से आज अगर बोया है या जो बोने वाले हैं, मेरे पिता सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। यस आमीन। और इनके बोने के ऊपर मेरे पिता इनका प्रतिफल देना, सच में प्रभु जी आप सच्चे मन से सबका न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। जिन्होंने सच्चे मन से बोया, मेरे पिता आप न्यायी परमेश्वर यहोवा हैं, सबका न्याय करने वाले परमेश्वर आप हैं। मैं स्वर्ग से प्रभु जी आज हर एक जन की प्रतिफल को मांगता हूं मेरे पिता कि आप सबका प्रतिफल रिलीज करें और जिनके जीवन में जो घटी है आज वो घटी पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और वचन में चलने से पहले अगला समय प्रभु के वचन का है। अपनी अपनी घटी को विश्वास के द्वारा अपने दिमाग में अपने मन में आप याद करें कि मेरे पास किस बात की घटी है। मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जो घटी है आज याद कर लो उस घटी को, क्योंकि आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने अभी भी जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने नहीं बोया है, वो हाथ हिलाएं पीछे दौड़कर। वॉलंटियर पीछे बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, अभी भी दौड़कर जाओ, दौड़कर। जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए नहीं बोया है, बेटे दौड़कर जाओ, दौड़कर। भेंट परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे जो भेंट लेकर आए हैं वो भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित हो। भेंट का अर्पित होना, अर्पण बहुत जरूरी है। आपका समर्पण और आपकी भेंट का अर्पण बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग फिर से हाथ हिलाएं। जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं वो हाथ हिलाएं। जिन्होंने अभी तक नहीं बोया है वो हाथ हिलाएं। वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं। बहुत सारे लोग अभी भी हाथ हिला रहे हैं। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अगला समय प्रभु के वचन से, और आप सबसे विनती है कि बड़े ध्यान से आप वचन को सुने। आज ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होकर रहेगी। जिनके जीवन में किसी बात की घटी है, जिनके जीवन में किसी भी बात की घटी है, आपका रिश्ते पूरी तरह से आपके रिश्तों में घटी है, यानी आपके हस्बैंड और वाइफ के अंदर रिलेशन ठीक नहीं है। कई बार बच्चे रूठ जाते हैं माता पिता से। जो रिश्तों में कमी है, आपके रिश्तों में कहीं कमी है, घटी है, वो रिश्ते आप याद करें। रिश्तों में अगर घटी है, धन की अगर घटी है, मकान की घटी है, कोई भी ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, याद करें, याद करें और मन में और परमेश्वर के सामने बोल दे कि मेरे जीवन में प्रभु आप जानते हैं कि मेरे जीवन में ये घटी है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं जानता हूं। बोलो आमीन। आमीन। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। बोलो आमीन। आमीन। और अपने मन से अपनी आंखें बंद करें। यह समय है, अपनी आंखें बंद करें। और एक और बात, जब आंखें बंद करने के लिए बोला जाता है तो बहुत सारे लोग इधर उधर देखते हैं। बहुत सारे लोग आंखें बंद करने का मतलब होता है एकाग्र होकर अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु से बात करें। आंखें बंद करने का मतलब है अपनी मन की बात एकाग्रता के साथ परमेश्वर के सामने रखें। जैसे बच्चे माता पिता से बात करते हैं, आप भी परमेश्वर से बात करें। वो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे बात करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उससे बात करें। कहें आमीन। यस, सिर्फ आधा मिनट के लिए जो भी मन में आप बात करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आप अच्छे से जानते हैं, मेरे रिश्तों में
मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे रोजगार में जो घटी है, मैं विश्वास करता हूं कि आज वो घटी पूरी होकर रहेगी। मैं उस घटी को फिर से कभी अपने मन में, अपनी जुबान पर लेकर नहीं आऊंगा। मैं केवल धन्यवाद करूंगा। अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बात करें, अपनी घटी को प्रभु के सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के सामने रखें, अपने बोझ को प्रभु के सामने रखें और कहें, परमेश्वर इस बोझ को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। और ये घटी, मैं विश्वास करता हूं, जिस चीज की घटी है आपको बोलना है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं ये घटी आज पूरी होकर रहेगी। यस, बात करें प्लीज। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर परमेश्वर मैं तैयार हूं मैं तैयार हूँ आपके कलाम को सुनकर आपके कलाम को सुनकर अपनी आशीष को ग्रहण करने के लिए, अपनी आशीष को ग्रहण करने के लिए, अपनी घटी को अपनी घटी को पूरा होते हुए देखने के लिए पूरा होता हुआ मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूँ। आज कोई भी घटी आज कोई भी घटी मेरे जीवन में मेरे जीवन में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। बोलो आमीन। आमीन। मेरे पिता, जिन बच्चों ने घोषणा की है, जिन्होंने विश्वास के साथ आज अपने मुंह से अंगीकार किया है और अपने मन से विश्वास किया है कि मेरे जीवन में घटी नहीं रहेगी, मेरे खुदा, तूने कहा जितने भी अपने मुख से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे वो उद्धार को पाएंगे। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब, यूहन्ना और 2 अध्याय, पीछे वाले लेफ्ट राइट ऑनलाइन सब लोग अपने ध्यान को एकाग्र करें, किसी का भी ध्यान इधर उधर ना जाए, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले 15 से 20 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जो काम आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ वो आज होने वाला है। आमीन। और मैंने कहा ना, मैंने सीना फुलाकर भविष्यवाणी की है, मैंने ऐसे नहीं की है। मैंने जो भविष्यवाणी की है कि आपके जीवन में आज घटी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। बोलो आमीन। थोड़ा साउंड की आवाज सही करना, ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। यस। अब रही बात प्रभु के वचन की। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करने से ही, वचन को सुनने से ही, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, जितने मेरे कलाम को सुनते हैं, इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से खुदा के कलाम को जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें से लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। फिर सुने, जो लोग, ये वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:3, अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन करें और घर जाकर जरूर पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है कि जितने भी लोग, वो धन्य हैं जो इस कलाम की, इस भविष्यवाणी की पुस्तक, इस वचन को जो लोग पढ़ते हैं, जिनको बाइबल पढ़ना आता है, और जो पढ़ते नहीं है वो सुनते हैं। अगर आप सुनोगे, पढ़ोगे, सुनोगे और पढ़ने से भी, सुनने से भी और इसमें लिखी बातों को मानने से भी आप धन्य हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। जिनके बहुत लंबे समय से कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा, आज प्रभु ने कहा कि आज वो रिश्तों का श्राप, जो रिश्ता होने नहीं दे रहा था, वो श्राप आज टूटने वाला है। बोलो आमीन। आमीन।
और मैं नहीं जानता कोई काले रंग के कपड़ों में या काले रंग की जैसे चुन्नी या कोई काले रंग के कोई कपड़ा किसी ने ले रखा है और बहुत लंबे समय से रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, शायद वो यहीं पर बैठा हो या बैठी हो। आज बड़े लंबे समय से उसने उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा रिश्ता कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। बड़े लंबे समय से रिश्ता नहीं हो पा रहा, जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा, जिनका मैंने कहा किसी भी बात की घटी हो, वो आज अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना। आज आपके जीवन में घटी पूरी होकर रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।